हरे कृष्णा एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी कहानी जो हम सबकी कहानी है। एंड दिस इज अ स्टोरी ऑफ क्राफ्टिंग मैजिक। एक समय की बात है कि एक समृद्ध राजा हुआ करते थे। रिमार्केबली सक्सेसफुल मैन। Every element of his life lined up most perfectly. Every aspect of his life seems to be blessed by magic. अपने सुख सुविधाओं के लिए न जाने लोग क्या क्या करते हैं। इस राजा ने भी 4 शादियां की थी। चौथी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। उनके लिए डायमंड्स, ज्वेलरी, एलिजेंट क्लॉथ्स, हर सुख सुविधा उनको प्रदान करते थे। तीसरी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनसे डरते भी थे। क्या डरते थे? कि कहीं हमें छोड़ के चली ना जाए। दूसरी पत्नी को बहुत पहले उन्होंने छोड़ दिया था, और पहली पत्नी को जिस दिन शादी की है उसी दिन बेचारे वो छोड़ दिए। लेकिन समय का चक्र बदलता है। एक दिन राजा बीमार पड़ गए, और इतना बीमार पड़ गए कि मरण शैया पर लेटे हुए थे। और जब कोई मरने को होता है तो एक शिष्टाचार होता है, सब लोग मिलने आते हैं। उनके वेल विशर्स, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके नेबर्स, पड़ोसी लोग, सब लोग मिलने आते हैं। कहा जाता है कि मरना जाके विदेश में जहां ना कोई होए, माटी खाए जनावरा महा महोत्सव होए। तो सबसे मिलने के बाद राजा ने सोचा कि अपनी पत्नियों से भी मिल लेते हैं। चौथी पत्नी को बुलावा भेजा, तो चौथी पत्नी आई तो बोली, हम आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं? राजा ने बोला कि देखो, मैं ये शरीर छोड़ रहा हूं, क्या आप मेरे साथ चलोगी? पत्नी ने बोला, कैसा आदमी है, कैसे व्यक्ति से शादी हो गई हमारी? कोई मरता है तो भला कोई जाता है क्या? मतलब प्रपोजल रिफ्यूज कर दिया। तीसरी पत्नी को बुलावा भेजा। तीसरी पत्नी आई और तीसरी पत्नी से सेम बातें बोला कि क्या आप मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने बोला, जिसे वो डरते भी थे, बोला, मैं तो इंतजार कर रही हूं, जैसे मरोगे मैं रीमैरी, दोबारा शादी कर लूंगी। आपके साथ मैं क्यों जाऊं? वो बहुत ही टूट चुके थे, शोक से भरे हुए थे। अब उनकी आशा खत्म ही थी कि मैं और पत्नियों से मिलूं जिनको टाइम नहीं देते थे। फिर भी उनके मन में आए कि इनसे आखिरी बार मैं मिल लेता हूं। तो दूसरी पत्नी को बुलावा भेजा। तो दूसरी पत्नी आई और बोली, सेम प्रश्न रखा। तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत दूर तक तो नहीं, लेकिन आपका जो फ्यूनरल प्रोसेसन, शमशान की जो यात्रा तक जा सकते हैं, वहां लोगों को अरेंज कर सकते हैं सारी चीजों को। तो एक थोड़ा सा होप दिया कि, लेकिन वो भी जा नहीं सकती थी साथ में। पहली पत्नी को बुलावा भेजा। वो पहली पत्नी दूर से देख करके बहुत खुश हो गई और उन्होंने बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ चलेंगे। अब ये कहानी से का मोरल क्या है, शिक्षा क्या मिलती है? चौथी पत्नी कौन है, तीसरी पत्नी कौन है, दूसरी पत्नी कौन है और पहली पत्नी कौन है? क्योंकि ये कहानी हम सबकी कहानी है और हम सबकी 4 पत्नियां हैं। और ये चौथी पत्नी हमारा शरीर है, जिसको दिन रात सर्दी गर्मी डेंटिंग पेंटिंग करते हैं। ये शरीर हमें छोड़ के तुरंत चली जाएगी। तीसरी पत्नी कौन है? पोजीशन, जो हम शारीरिक चीजें प्राप्त करते हैं। जैसे हम ये शरीर छोड़ेंगे, किसी और के हाथ में चला जाएगा। दूसरी पत्नी कौन है? हमारे रिलेटिव्स, हमारे मित्र हैं, जो कहां तक जाएंगे? शमशान तक जाएंगे। फिर हंस अकेला करता ऊंच बिचारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। और पहली पत्नी कौन है? ये आत्मा है, जिसके ऊपर हम कार्य नहीं करते। आत्मा के नरिशमेंट के लिए हम कोई कार्य नहीं करते। हम सब भावनाओं के बने हैं, और भावनाएं हैं तो शोक हो आना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन शोक के साथ साथ अगर हमें शास्त्र की और भगवत गीता की समझ रहती है तो एक शॉक एब्जॉर्बर मिलता है। भगवत गीता की समझ के साथ हमें शोक ज्यादा डिस्टर्ब और कष्ट नहीं देते हैं। सो एनीबॉडी wants their life on a new meaning and be exceptional, please subscribe our YouTube channel Shining Moon Talks. Hare Krishna.